राज्य में स्कूल कॉलेज को बंद कराने के विरोध और खुदा बख्श लाइब्रेरी का एक हिस्से को तोड़ने के विरोध में एआईएसएफ ने राजधानी के पटना विश्वविद्यालय मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। एआईएसएफ के सुनील कुमार ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन का पालन हो, लेकिन बच्चों की पढ़ाई को नहीं रोका जाए, क्योंकि कई विधानसभा में चुनाव हुए हैं और कई जगह पर हो रहे हैं। क्या ऐसे में कोरोना नहीं बढ़ रहा? इसलिए स्कूल कॉलेज को भी खोला जाए। वहीं अशोक राजपथ में पुल बनाने के नाम पर खुदा बख्श लाइब्रेरी को तोड़ने का भी एआईएसएफ ने विरोध किया। स्कूल कॉलेजों को कोरोना का डर दिखाकर बंद किया गया है। हम पूछना चाहते हैं कि बिहार के कई राज्यों के अंदर में चुनाव, बिहार के अलावे कई विधानसभा के अंदर में चुनाव कराए गए। कई विधानसभा चुनाव के अंदर में कई बड़ी बड़ी रैलियां की गई, नेताजी के भाषण हुए, लेकिन बावजूद भी स्कूल कॉलेज कोचिंग बंद किए जा रहे हैं। सवाल यह है कि परीक्षाएं तो जारी है, विद्यार्थी पढ़ेंगे नहीं तो परीक्षा कैसे देंगे, यह सवाल है। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि सरकार हर हालत में कोरोना गाइडलाइन का पालन सख्ती से कराए, इस बात को हम कहना चाहते हैं। लेकिन हर हालत में स्कूल कॉलेज कोचिंग को बंद करके कोई भी राजनीति नहीं की जा सकती है, कोई भी देश नहीं चलाया जा सकता है। परीक्षाएं जब हो सकती है तो पढ़ाई भी कराना जरूरी है। हम इस बात को भी कहना चाहते हैं कि खुदा बख्श खां लाइब्रेरी जो तोड़ने की जो साजिश चल रही है फ्लाईओवर बनाने के नाम पर, उसका हम विरोध कर रहे हैं। बिहार की सरकार को बताना चाहिए 19 लाख रोजगार का जो उसने वादा किया था, उस वादे का क्या हुआ। सरकार अगर हमारी बातों का जवाब नहीं देती है तो आने वाले दिनों में हम उग्र आंदोलन की दिशा में बढ़ेंगे। पटना गार्डिनर हॉस्पिटल में कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। वहीं लोगों की भीड़ काफी संख्या में यहां जुट रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा है। कतार में खड़े लोगों का कहना है कि लंबी लाइन में खड़े होने के बावजूद भी जल्दी नंबर नहीं मिल रहा है। वहीं लाइन में 4 से 5 घंटे खड़े लोगों ने परेशान होकर कहा कि सरकार को सही ढंग से व्यवस्था करनी चाहिए थी, ताकि आम जनता को कोई परेशानी न हो। पुलिस को 5 बार मैंने कहा, देखिए ये लाइन जो है आगे नहीं बढ़ रहा है और भीतर से ही लोग बनवा रहा है। जो अस्पताल के कर्मचारी हैं उसकी मिलीभगत है। आम जनता बहुत परेशान है। 3.5 घंटा से ऊपर लाइन में हो गया। हम सुबह 8:30 बजे से हम लोग भी आगे यहाँ खड़े हुए हैं। लाइन वहाँ से बढ़ नहीं रहा है। पुलिस वाले आ रहे हैं कैदी लेके, वहाँ से चले जा रहे हैं आगे से। अंदर सरकारी जो भी आ रहा है अंदर से उधर से काम हो जा रहा है, लेकिन यहाँ लाइन घसक नहीं रहा। आज सोशल डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं। हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, ना कोई व्यवस्था है, ना किसी तरह का कोई यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया है। केवल अंदर में बोलने पर अंदर में बोला जाता है, काम बंद करके भाग जाएंगे हम लोग। अब बताइए कि ऐसे में आदमी यहाँ पे जांच करवाने के लिए आया है। व्यवस्था सही रखें, ठीक है, और योजनाएं सब फेल हो चुकी है उनकी। और जदयू नेता संजय सिंह और नीरज कुमार ने जदयू ऑफिस में प्रेस वार्ता कर मधुबनी हत्याकांड मामले में तेजस्वी के बयान पर जोरदार हमला बोला। वहीं तेजस्वी के ट्वीट का जिक्र करते हुए संजय सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने बड़ी कार्रवाई की बात कही थी और 48 घंटे के भीतर अपराधी गिरफ्तार कर लिया गया। आज तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उनके दबाव में अपराधी पकड़े गए। इससे ज्यादा शर्मनाक और हास्यास्पद बात नहीं हो सकती। लालू राज में 118 नरसंहार हुए और अपराधी को सीएम आवास से संरक्षण मिलता था। वहीं जदयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी बेनीपट्टी तो गए, पर गांव में फूलों की माला भी पहना और नाम के जयकारे भी लगवाए। ये कैसी राजनीति है? नेता और ये सारे दस्तावेज के आधार पर मैं बोल रहा हूं। माननीय तेजस्वी यादव जी, राजनीति में बेचैन आत्मा मत बनिए, तड़पिए नहीं। तड़पने से कोई फायदा नहीं मिलता है राजनीति में। जनता का दिल जीतना है तो अपने सार्वजनिक जीवन की शुचिता का ध्यान रखिए। जयकारा मत लगवाइए। जयकारा लगवाते हैं तो आप ही क्यों नहीं बोल देते हैं उनको कि भैया हम 420 के आरोपी हैं, 300 SC ST के आरोपी हैं, हम विभिन्न मुकदमे के आरोपी हैं। लेकिन आपने जो व्यवहार, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन मुझे बोलने के लिए मजबूर कर दिया विपक्ष के नेता ने।
आपके परिजन में दुखद घटना हुई। हम लोग सब मर्माहत हैं। वहाँ नहीं, वहाँ रास्ता में माला नहीं पहन रहे थे, वहाँ नारा नहीं लग रहा था, लेकिन मधुबनी के कल्याणपुर में के रास्ते में आप नारा लगवा रहे थे। मोहम्मदपुर की घटना में जाने के क्रम में आप नारा लगवा रहे थे, आप जयकारा लगवा रहे थे, आप स्वागत करवा रहे थे। ऐसी दुखद घड़ी में यह बताता है कि माननीय तेजस्वी यादव जी, जो मैं पहले भी बोलता रहा हूँ, राजनीतिक पर्यटक रहे हैं